हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आ रही है साल की सबसे प्रिय एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी, सबसे कठिन एकादशी, देवव्रत एकादशी। एकादशी जो स्वयं विष्णु प्रिय है और भगवान विष्णु की तिथि होने के कारण इस दिन हम जो भी कर्म करते हैं, तब जप करते हैं, तप करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, उपाय करते हैं, ये सभी भगवान विष्णु को प्राप्त कराते हैं। जीवन मरण के बंधन से मुक्त करने वाली एकादशी है, देवव्रत कही गई है क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि सभी अपनी रक्षा और श्री विष्णु की कृपा हेतु इस एकादशी का व्रत करते हैं। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, निर्जला एकादशी कहा जाता है और सभी एकादशी व्रतों में सबसे कठोर नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन और उपवास किया जाता है। इस उपवास में सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता और दशमी के जो सूर्य अस्त होता है तब से लेकर द्वादशी के पारण तक, सूर्य उदय तक इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निर्जल रह करके व्रत का पालन करना होता है और जो भी मनुष्य निर्जल रहकर उपवास करता है उसे साल की समस्त 24 एकादशियों के व्रत के समान संपूर्ण फल इस एक एकादशी को करने से मिलता है। सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। ऋषि वेदव्यास जी के अनुसार इस एकादशी को पांडव पुत्र भीम ने सर्वप्रथम किया था और वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। व्यास जी ने भीमसेन से कहा, यदि आप नरक को दूषित समझते हैं, वह आपके लिए स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो आपको दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन ने बोला, मुझसे एक बार भोजन करके व्रत नहीं किया जा सकता है, मैं फिर उपवास करके कैसे रह सकता हूँ। अतः वर्ष भर में आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि सिर्फ एक ही उपवास मैं करूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो और मैं कल्याण का भागी बन सकूं। इसका यथोचित रूप से मैं पालन करूंगा। और तब महर्षि वेदव्यास जी ने महाबली भीम को बताया कि तुम पूरे वर्ष में आने वाली एकादशियों में व्रत ना रख करके सिर्फ जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रखो, तुम्हें सभी एकादशियों के बराबर फल मिलेगा। इस एक दिन निर्जल व्रत रखने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है, मृत्यु के समय भयानक यमदूत भी दिखाई नहीं देते और भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्कर विमान पर बिठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। भीम इस प्रकार बताने पर इस व्रत को रखने को तैयार हुए और इस व्रत को पूर्ण हुआ और इसी वजह से इसको आज भी भीमसेनी या पांडव एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 20 जून को शाम को 4:21 पर और तिथि की समाप्ति होगी दोपहर को 1:31 पर 21 जून को। और जो लोग भी पारण करेंगे वो 22 जून को सुबह 5:20 से लेकर 8:12 तक पारण कर सकते हैं। एक दिन पहले ही गंगा दशहरा रहेगा, तो व्रती को गंगा दशहरा के दिन से ही तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। लहसुन प्याज मुक्त भोजन करें। रात में सात्विक भोजन, एक समय भोजन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए भूमि पर शयन करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें और मन ही मन संकल्प करें कि आज मैं व्रत करूंगा। इसके बाद आप चाहे तो प्रभु के सामने थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के भी संकल्प कर सकते हैं कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो, इन सभी को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, इनको विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें, हे त्रिलोकी नाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन हो, जप हो, शास्त्र पठन हो, कीर्तन हो, रात्रि जागरण हो, ये सभी एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार से संकल्प करके आपको घर की सफाई करके मुख्य द्वार साफ करें, तोरण आदि लगाएं, रंगोली लगाएं, गंगा जल का, हल्दी के जल का छिड़काव करें और फिर पवित्र नदियों में या सरोवर में स्नान करने की परंपरा है। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोई भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल, काले तिल मिलाकर स्नान कीजिए। हल्दी के जल से स्नान कर सकते हैं और स्नान करके शुद्ध पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीत वस्त्र धारण करें और सबसे पहले 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करें।
सूर्य देव के लोटे में एक चुटकी हल्दी डालें, काले तिल डाल करके ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित करें। फिर उसी लोटे में जल लेकर के दक्षिण मुखी हो जाएं और दक्षिण मुखी होकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन चारों वेदों, श्रुतियों और पुराणों की माँ जो है गायत्री, जिन्हें हम वेद माता मानते हैं, जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, ज्ञान की देवी है, उन माँ गायत्री का जन्म भी आज के दिन हुआ था, जेठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। अतः आज के दिन ऋषि विश्वामित्र ने भी पहली बार गायत्री मंत्र बोला था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को बोलते हुए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और नर नारी दोनों को ही, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी को ये उपाय करना चाहिए। और इस दिन व्रत करते हुए आप जब ध्यान करेंगे भगवान का, तो शेष शायी यानी भगवान जो लेटे हुए हैं शेषनाग की शैया पर, उस रूप में भगवान विष्णु की आराधना करने का महत्व आता है। दोस्तों इसके बाद आपको अपना पूजा घर साफ करना चाहिए। भगवान के सामने बैठ जाइए, हाथ जोड़ करके मंदिर साफ कर लीजिए और जो भी आपके देवी देवता की रोज़मर्रा की आप पूजा करते वो कर लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी के संयुक्त आवाहन आपको करना चाहिए। जो लोग भी धन की इच्छा रखते हैं उन्हें हमेशा भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आवाहन ज़रूर करना चाहिए। आसन दें, उनको स्नान की तैयारी कराएं। अगर मूर्ति आदि है तो आप स्नान करा सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख आपको इस दिन अगर आपको रखना ही चाहिए। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि घर में एक सिद्ध करके लक्ष्मी कारक यंत्र होता है और जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता का मुख किसी को नहीं देखना पड़ता। कभी धन की समस्या आती भी है तो अपने आप निकल के चली जाती है। पूजा स्थल में एक दक्षिणावर्ती शंख आपको ज़रूर रखना चाहिए और इस दक्षिणावर्ती शंख से आपको भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इसमें दूध भर के, जल भर के अभिषेक करें। शंख को देवी लक्ष्मी के भाई माना जाता है और इससे अगर आप शंख से जल चढ़ाते हैं निर्जला एकादशी पर या किसी भी एकादशी पर, तो इससे आपको धन लाभ के योग बनते हैं। बाद में जो जल आपने चढ़ाया है, स्नान करवाया, उस जल को आपको घर में छींटना चाहिए। किसी भी जगह पर, स्थान पर आप ये जो स्नान का जल होता है दक्षिणावर्ती शंख से चढ़ाया हुआ, इसको आप छिड़कते हैं तो इससे आपका दुर्भाग्य, उस स्थान का संबंधित, उस जगह से संबंधित जो दुर्भाग्य होता है वो दूर होता है। साथ ही साथ उस स्थान की पवित्रता बनी रहती, किसी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वो नष्ट होता है। आपका जीवन अगर दुर्भाग्यपूर्ण है तो वो सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों मेरा खुद का आजमाया हुआ उपाय है, आप इसको करके देखिए कैसे आपके जीवन से आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। किसी भी प्रकार का किया धरा हो, जादू टोने का कुप्रभाव हो, ये दूर होते हैं। बेडरूम में रखते हैं आप दक्षिणावर्ती शंख को अभिषेक करके बाद में बांध के, तो इससे मन की शांति मिलती है। पति पत्नी के कलेश दूर होते हैं। झगड़ा अगर हो रहा है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है तो वो दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान रखना चाहिए। तांत्रिक चीज़ होती है, लक्ष्मी चिन्ह है दक्षिणावर्ती शंख, तो बिना अभिमंत्रित के विधि विधान से ही इसको रखना चाहिए। ऐसे सिंपली नहीं रखना चाहिए बिना अभिमंत्रित किया हुआ, नहीं तो इसका उल्टा अपमान होता है। और शुद्धि करके, अभिमंत्रित करके भी शुद्धि हो करके इसको रखनी चाहिए। इससे धन की कमी नहीं होती है, धन लाभ आता है। दोस्तों कहा जाता है इसका अगर शुद्धिकरण करके नहीं रखा जाता तो कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख को पूजा में आप रख सकते हैं, भगवान विष्णु के सामने, तिजोरी में रख सकते हैं, धन के स्थान पे, दुकान के गल्ले में, फैक्ट्री आदि में रख सकते हैं। आपको कभी भी घर में दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति रखता है ये। लाल कपड़े में लपेट करके रखिए या जहाँ पे भी रखेंगे तो इसमें पीले रंग के जो सिद्ध चावल होते हैं वो आपको भर के रखने चाहिए। ये हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसके बाद भगवान को स्नान करा के दक्षिणावर्ती शंख से आपको पीले वस्त्र, पीत वस्त्र धारण करानी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराने के बाद भगवान को पीले वस्त्रों का महत्व होता है। पीताम्बरधारी हम कहते हैं, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान को धोती आदि अर्पित करें या ऐसे भी आप उनकी ड्रेस आदि जो बनाना चाहते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और फिर आभूषण आदि धारण कराइए, जो भी ज्वेलरी आप पहनाना चाहते हैं। पीले पुष्पों की माला पहनाइए और जनेऊ ज़रूर पहनाएं।
दूसरी चीज़ जो निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को चढ़ानी चाहिए आपको, वो है मोर पंख या मोर मुकुट। यह आपको चढ़ाना चाहिए, यह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। सुगंधित इत्र अर्पित कीजिए, चंदन केसर का तिलक कीजिए। तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग कर सकते हैं और खुद भी अपने फॉरहेड पर लगाइए। धूप दीप जलाएं, पीले भोग लगाएं, केले हो, आम हो, खरबूजा हो, पीले फल आपको आज के दिन जो मौसमी फल हैं वो अर्पित करने चाहिए। जल से भरा मिट्टी का घड़ा, खरबूजा, आम, पंखी, ये चीज़ें ठाकुर जी को अर्पित की जाती है। तुलसी दल विशेष प्रिय है, तो ये चीज़ आपको तुलसी दल भी आज के दिन ज़रूर अर्पित करें। उनको सारा श्रृंगार करने के बाद ध्यान रखें आज के दिन आपको तुलसी दल तोड़ना नहीं है, तुलसी दल लेकिन अर्पित ज़रूर करना चाहिए। काले तिल थोड़े से चढ़ाइए। काले तिल से बने भोग भी आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप करें और इसके बाद मंत्रों का जप करें। 108 बार कम से कम मंत्रों का जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, जो भी आपकी इच्छा हो। श्री कृष्ण शरणम मम आपको जप तुलसी की माला से करनी चाहिए। ये चौथी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज के दिन आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए निर्जला एकादशी पर। तुलसी की माला से अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या एक विशेष मंत्र मैं बताऊंगी आपको आगे आने वाले वीडियोस में, वो आप तुलसी की माला से जप कर लेते हैं या चंदन की माला से, तो आपकी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति आपके जीवन में आती है। सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अभिमंत्रित करके तुलसी की माला को हमेशा कृष्ण भक्त को अपने घर पे रखनी चाहिए। जब करें, एकादशी व्रत की कथा सुने और आरती करें। अंत में भगवान से पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा आपको ज़रूर माननी चाहिए और फिर आपको एक बायना निकालना है। बायना यानी थोड़ा सा दान का सामान निकालना है। बायना जो होता है वो यूजुअली सासू माँ को दिया जाता है। तो एक जल से भरे कलश को सफ़ेद कपड़े से ढक दीजिए और उस पर थोड़े से शक्कर और पैसा दक्षिणा रखकर अपनी सासू माँ के पाँव छू करके देने चाहिए। अगर आपके पास कलश आदि नहीं है, मिट्टी का सिकोरा फॉरेन आदि में रहते हैं, तो आप ग्लास में पानी भर लीजिए और उसके ऊपर एक कटोरी में शक्कर रख करके एक आम रख दीजिए, शक्कर रख दीजिए, उसके ऊपर स्वास्तिक बना करके उसका पूजन करके बायना अपनी जो चुनरी है उसको 7 बार घड़ी की सीधी दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमा करके अपनी सासू माँ को पाँव छू करके देना चाहिए। सासू माँ नहीं हो तो उनकी माँ जैसी कोई भी स्त्री हो, जेठानी, सास, अड़ोस पड़ोस की कोई बूढ़ी औरत हो, कोई गरीब महिला हो, ब्राह्मणी हो, उनको आप दे सकते हैं। एकादशी की शाम को तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी, देसी घी का भी दिया भी प्रज्वलित करना चाहिए। वहाँ खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जप करते हुए आपको तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भी आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। पीपल हो आसपास तो पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल पे मीठा जल चढ़ाएं, दूध वाला जल चढ़ाएं। पीपल में भी विष्णु भगवान का वास माना गया है और इससे भी विष्णु भगवान की विशेष कृपा बढ़ती है। इस दिन दान ज़रूर करना है। निर्जला एकादशी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जल का दान सर्वश्रेष्ठ दान है और ऐसे आप कोई भी चीज़ का दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को, गरीबों को, राहगीरों को कपड़े हो, छाता हो, जूता, फल, मटका, पानी से भरा हुआ घड़ा, किसी भी धातु से बना हुआ जल का पात्र ले सकते हैं। हाथ की पंखी, इलेक्ट्रिक का पंखा ले सकते हैं, बिजली का पंखा, शरबत की बोतलें, आमरस, आम, छाछ, दही, खरबूजा, तरबूज, मौसमी फल हो, शरबत हो, पानी, चीनी, कोई भी चीज़ आप बना करके दान कर सकते हैं। जो राहगीर हैं, रास्ते में आने जाने वाले लोग हैं, उनके लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर ठंडे और मीठे जल के छबीले लगा सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, लंगर लगा सकते हैं। ये सभी अति पुण्य फलदायक है। दोस्तों, व्रत करने वाले साधक के लिए जल का सेवन करना निषेध है, लेकिन इस दिन मीठे जल का वितरण करना सबसे ज़्यादा पुण्यकारी है। भीषण गर्मी में जब आप प्यासे लोगों को पानी पिलाते हैं तो आप अपनी संयम की परीक्षा देते हैं। अपने अभाव में नहीं बल्कि दूसरों को देकर स्वयं प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं और इसमें परोपकार की भावना पैदा होती है। इसलिए आपको मंदिरों में हो या राहगीरों को हो, जल के पात्र हो, मटके हो, ये दान करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पुण्य है। पक्षियों के लिए जल का पात्र रखें, अभी से शुरू कर दीजिए पक्षियों के लिए जल का पात्र रखना। और दोस्तों, एकादशी की रात्रि में इस तरह से दान पुण्य करते हुए, मंत्रों का जप करते हुए दिन को बिताइए और फिर रात्रि को जागरण करना चाहिए। जागरण करते समय रात में कहते हैं कि जो भी मनुष्य दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों से भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता।
दोस्तों, इस प्रकार से 24 घंटे अन्न जल के संयमित रह करके दूसरे दिन द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद आपको व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तुलसी के पत्तों से श्री भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। पारण मुहूर्त मैंने बताया है, उसी समय आपको व्रत खोलना चाहिए। पहले आप भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद को बांटे, ब्राह्मणों को दें, ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और फिर व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना है। और कहते हैं कि द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े कर लीजिए, फिर इसको सिर के पीछे फेंकना चाहिए, ये बोलते हुए कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। इस भावना को करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन ये सभी नियम पालन करते हुए थोड़े बहुत और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कहते सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। अब आजकल कोई नहीं मानते तो पोंछा लगा लीजिए। इस दिन ब्रश आदि नहीं करना चाहिए, लकड़ी का दातुन जो लोग करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लीजिए और उंगली से कंठ शुद्ध कर लीजिए, तो आप उंगली से थोड़ा सा मंजन लेकर के कर लीजिए, ब्रश से ना करें। इस दिन बाल कटवाना, स्त्रियों को बाल धोना, दाढ़ी कटवाना, नाखून काटना, ये नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान को आप इस दिन भोग लगाएंगे, सात्विक भोग लगाएं और भोग में तुलसी का दल छोड़कर ही आपको करना चाहिए। तुलसी तोड़नी नहीं है, कई बार बता चुकी हूँ। और व्रत के 3 दिन, जो दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिन में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, उड़द की दाल, ये चीज़ों का सेवन ना करें। इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए आपको। गोभी हो, बैंगन हो, गाजर हो, शलगम हो, पालक हो, कुल्फा का साग हो, ये सभी चीज़ों का सेवन ना करें। निर्जला व्रत है तो अगर जल पीते भी है तो ऐसा नहीं कि भर भर के लोटा जल पी लिया। अधिक जल का सेवन ना करें। और व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न जो होता है, जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा, नमक, काली मिर्च, शक्कर और घी, इसका एक बार आपको भोजन करना चाहिए। चावल का सेवन एकादशी को ना करें। और अशुद्ध द्रव्य, ऐसा नहीं कि निर्जल व्रत है तो जलीय व्रत आप कर रहे हैं तो शरबत पीना है तो कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जो भी पैक्ड फ्रूट जूस है, फलों के जो डिब्बा बंद रस होते हैं, ये चीज़ों को आप ना पिए। आइसक्रीम हुआ, कुछ लोग आइसक्रीम खा लेते हैं, तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, ऐसा ना करें। लेंगे भी तो आप घर में निकाला हुआ फल का जूस जो है, थोड़ा सा दूध या जल पर आपको रहना चाहिए। मांस, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना है। दोस्तों, इस दिन आपको जुआ खेलना, निद्रा, सोना, दिन में सोना, रात्रि में भी सोना मना है, दिन में तो बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। पान खाना, पराई निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, बुराई करना, दूसरे के बारे में कपट मन में रखना, इस तरह के कुकर्मों से आपको दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पति पत्नी को आपस में संबंध नहीं बनाने चाहिए। पराई पुरुष हो, पराई स्त्री हो, इन पर कुदृष्टि ना डालें। भजन कीर्तन करते हुए पूरा दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। इस दिन किसी को जब अगर किसी निंदक से या किसी गलत इंसान से बात भी हो जाए तो आपको इस दिन सूर्य भगवान के दर्शन करके श्री हरि से क्षमा मांगनी चाहिए। मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से क्या होता है, कई बार हमें जो बातें नहीं बोलनी होती है वो भी मुंह से निकल जाता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्राणी मात्र को प्रभु का अवतार समझकर किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान हो, कड़वे शब्द बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोध ना करें। क्रोध क्या होता है, चंडाल का रूप होता है। और देव रूप समझ करके सामने वाले को संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, संतोष का फल मीठा होता है। सत्य वचन बोले, मन में दया का भाव रखें और इस प्रकार से जो भी मनुष्य व्रत को करता है वो दिव्य फलों की प्राप्ति करता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से जहाँ एक और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वहीं रोगों से निवृत्ति, खासकर कोरोना काल है तो सभी लोग को जरूर करें। रोगों से निवृत्ति मिलती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और इसके प्रभाव से जो चतुर्दशी युक्त अमावस्या होता है, सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल जो मैंने आपको व्रत की महिमा सुनाई है, इसको सुनने मात्र से मनुष्य पा लेता है।
तो मैंने आपको सुनाया है, आप भी अपने परिवार वालों को, फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, बच्चे सभी को सुनाएं। ये व्रत सभी पापों को नाश करने वाला है, मन में जल संरक्षण की भावना को उजागर करने वाला है, और जो भी भक्त सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस एकादशी कथा को सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से सहस्त्र गोदान के जितना फल प्राप्त होता है। तो आप भी कीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर पूछ लें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।